हेलो गाइस, इंग्लिश की बेसिक क्लास में आपका स्वागत है। होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जगजीत सिंह और आज है डे 12। हमने क्लास 11th में आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो चलिए सबसे पहले बिना टाइम गवाए उसको चेक कर लेते हैं कि उसके आंसर्स क्या थे। सबसे पहला था वह टीवी देख चुका है। हमने प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस किया था, तो उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं ये आपने देखा था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी अभी कर दें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको सारी ऐसी वीडियोस पहुंच सके। तो सबसे पहले था वह टीवी देख चुका है। इसका था वह टीवी देख चुका है, यानी कि वो बॉय है और बॉय के लिए हम ही का यूज करते हैं। तो ही हैज वॉच्ड टीवी। ही हैज आया, ही शी नेम इट के साथ हैज लगाते थे हम, और वॉच्ड वॉच वॉच्ड वॉच्ड, ठीक है। तो वॉच्ड टीवी, इसको आप द टीवी भी कर सकते हो। वह खाना खा चुका है। ही हैज ईटन द फूड, ठीक है। ही हैज ईटन फूड, कुछ भी आप कर सकते हो। क्या वह जा चुका है? हैज ही गॉन, ये इंटेरोगेटिव वाला था। क्या वह जा चुका है? ये सारे अभी बॉय के लिए यूज हो रहे हैं, इसलिए हम इसमें ही का यूज कर रहे हैं। तो हैज ही गॉन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में है क्या वह जा चुकी है, इसमें शी आना है क्योंकि जा चुकी है, तो हैज शी गॉन, ठीक है। तो हैज शी गॉन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद में है वह पढ़ नहीं चुकी है। वह पढ़ नहीं चुकी है, ये फिर से शी वाला था और इसके अंदर लगेगा शी हैज लगेगा। और नॉट, मैंने आपको बोला था कि शी के बाद में यानी सब्जेक्ट के बाद में सेकंड नंबर पर हमने नॉट लगाना है। तो फर्स्ट नंबर पर आ गया हमारा हैज और सेकंड नंबर पर आ गया नॉट। उसके बाद में रीड, रीड का जो थर्ड फॉर्म है वो उसे हम बोलते हैं रेड, बट वो लिखने में रीड ही आता है। उसके बाद में क्या पंखा चल चुका है, इसके बारे में एक दो हमारे को क्वेश्चन भी आए थे कि पंखा चलने को क्या बोलते हैं। मैंने बोला था आपको कि पंखा जब चलता है तो उसे रन बोलते हैं, ठीक है। तो रन की हमने थर्ड फॉर्म लगानी थी यहाँ पे, ठीक है। हैज द फैन रन, ठीक है, हैज द फैन रन। अब रन जो है वो फर्स्ट फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, रन रैन रन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हैज द फैन रन। तुमने गैस नहीं चलाया है, इसमें गैस को चलाने को हम बोलते हैं टर्न ऑन, ठीक है, टर्न ऑन बोलते हैं। तो उसमें हमने टर्न ऑन का यूज किया है। तुमने गैस नहीं चलाया, तुमने को हमने बोल दिया यू के साथ लगता है हैव, और नहीं चलाया नॉट टर्न ऑन द गैस, यू हैव नॉट टर्न ऑन द गैस, ठीक है। उसके बाद में था क्या, सॉरी, वह गाना गा चुकी है। वह गाना गा चुकी है। शी हैज सिंग, सिंग तो फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंग सैंग संग, ठीक है। तो इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी शी हैज संग द सॉन्ग, शी हैज संग अ सॉन्ग, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हो। क्या गीता खेल चुकी है? हैज गीता प्लेड, ये क्वेश्चन मार्क वाला था और गीता के साथ में यानी कि नेम के साथ में हम हैज का यूज करते हैं। तो हैज गीता प्लेड क्वेश्चन मार्क। लास्ट वाला है मोहन सो चुका है। मोहन हैज स्लेप्ट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म लगाई हमने मोहन हैज स्लेप्ट और हमारे ये जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। आप सब ने इनका बहुत अच्छे से जवाब दिया और इनको बहुत ही अच्छे से कमेंट बॉक्स में लिखा। मैं आप सबका थैंक यू बोलता हूँ। और एक मुझे पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करनी है, जितने भी पेरेंट्स हैं जो बच्चे छोटे हैं स्पेशली उनके लिए है ये। मैं उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अपना मोबाइल दें और अपनी बेशक अपने सामने उनको इस वीडियो को देखने का मौका दें ताकि वो कुछ सीख सकें। ये वीडियो बच्चों के लिए है, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, इससे कोई मैटर नहीं रखता। बट सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट है छोटे बच्चों के पेरेंट्स से जिनके पास मोबाइल बच्चों के पास नहीं है और उन्हें अपने पेरेंट्स से फ़ोन लेकर और उसमें वीडियोस देखनी पड़ती हैं। उनको सीखने के लिए फ़ोन चाहिए होता है बट उनके पास फ़ोन नहीं है तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं उन पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को अपना फ़ोन ज़रूर दें ताकि वो वीडियो देख सकें और कुछ सीख सकें, ठीक है। तो आज है बारी प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस की, ठीक है। ये हमारा चौथा टेंस है और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस, ये दोनों टेंस मिक्स होकर एक ही टेंस बन जाते हैं। इसकी पहचान होती है से रहा है,
यानी कि से रहा है, वह कल से काम कर रहा है, यानी कि कल से काम कर रहा है। कल से जो बंदा काम कर रहा है उसका कुछ काम तो पूरा हो गया होगा ना, तो वो क्या हो गया, वो परफेक्ट हो गया। और अभी भी जो कर रहा है वो कंटिन्यूस हो गया। सिंपल सी इसकी पहचान है कि जो काम हमने पिछले टाइम में शुरू किया था, चाहे वो कल से, चाहे वो परसों से, चाहे वो 1 साल पहले से, चाहे वो 10 साल पहले से, वो तब से लेकर अभी तक वो चल रहा है। तो ऐसे कई काम होते हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे हम जॉब करते थे किसी जगह पर, कहीं पर भी हम काम करते थे, कहीं हम पढ़ते हैं स्कूल में, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ठीक है ना, वो कल से काम कर रहे हैं। से रहा हूं, मैं कल से काम कर रहा हूं। से रही हूं, मैं कल से काम कर रही हूं। और प्लस समय, हमें समय भी इसमें बताना पड़ता है कि हम कब से काम कर रहे हैं, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे वो 10 महीने हो, चाहे वो 10 साल हो, चाहे वो कुछ भी हो। इसके लिए हमें जो समय है, समय को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है कच्चा समय और एक होता है पक्का समय। एक होता है कच्चा समय और एक होता है पक्का समय। अब पक्का समय को किसको कहते हैं? पक्का समय का मतलब होता है कि जब हम किसी टाइम को पूरी डेट वाइज उसको बता देते हैं, या उसका, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूं, तो 4 बजे से जो पढ़ रहा हूं वो पक्का समय है। अगर मैं आपको बोलूं मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो 4 घंटे कौन से 4 घंटे, हमें तो नहीं पता ना कौन से 4 घंटे, तो वो कच्चा समय में आता है। उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर। कच्चा समय के लिए हम यूज करते हैं फॉर, और पक्का समय के लिए यूज करते हैं सिंस। जैसे मैं बोलूं कि मैं 4 साल से पढ़ रहा हूं, तो 4 साल क्या होगा, कच्चा समय होगा, उसके लिए फॉर का हम यूज करेंगे। और अगर मैं बोलूं कि मैं 2015 से पढ़ रहा हूं, तो वो सिंस में आएगा। ठीक है, अब इसका जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला है वो बोलता है सबसे पहले सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, सब्जेक्ट तो सबसे पहले आना ही है, अफर्मेटिव के अंदर तो मेनली आना ही आना है। ठीक है, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या फिर हैव, क्योंकि परफेक्ट में हमने देखा था पिछली वीडियो में कि प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज या हैव का हम यूज करते थे, सेम वैसे ही हमने हैज या हैव का यूज करना है। प्लस में हमने इसमें लगाना है बीन, हैज बीन, हैव बीन, ऐसे बीन हैज या हैव के साथ में लगेगा। ठीक है, उसके बाद में लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, यानी कि हमने कंटिन्यूशन में भी जाना है, तो कंटिन्यूस का हम वर्ब उठा लेंगे। जैसे आपने पिछली वीडियो अगर कंटिन्यूस की नहीं देखी है, तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप उसमें जाकर उसको देख सकते हैं। हमने प्रेजेंट के कंटिन्यूस में जो प्रेजेंट की वर्ब थी उसको हमने आईएनजी से बनाया था। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर है। हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने परफेक्ट की उठा ली, और जो वर्ब है वो हमने कंटिन्यूस की उठा ली, तो दोनों को मिलाकर बनता है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, और इसके बाद में हमने लगाना है सिंस या फिर फॉर। वो मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो समय है वो कच्चा समय है तो आप फॉर का यूज करेंगे, अगर आपका समय पक्का समय है तो आप सिंस का यूज करेंगे। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आएगा टाइम। टाइम यानी कि डेट, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, जनवरी से, फरवरी से, मंडे से, ट्यूसडे से, 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, ये आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले, उसके बाद में नेगेटिव का मैं आपको समझाऊंगा। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब देखो ऊपर है ना, से रहा है, से रहा हूं, तो ये आ गया से और ये आ गया रहा हूं। ठीक है, इसमें लास्ट में से नहीं आएगा क्योंकि बीच में क्रिया आएगी। आप क्या कर रहे हो, मैं 4 घंटे से दौड़ रहा हूं, मैं 4 घंटे से खाना खा रहा हूं, मैं जनवरी से काम कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से नहा रहा हूं, मैं 5 घंटे से सो रहा हूं, मैं 10 साल से खेल रहा हूं। तो आप जब भी से आएगा तो बीच में क्रिया आएगी। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं। मैं को हम बोलते हैं आई। ठीक है, आई, हैज और हैव में से कुछ एक उठाना हमने। आई के साथ में क्या आता है, आई के साथ में हैव आता है ना, तो आई हैव प्लस बीन, बीन आगे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड या स्टडी करना, तो रीड ही हम यूज करेंगे, रीड को कर देंगे रीडिंग। आगे क्या है, अब टाइम बताना है हमने, क्योंकि मैंने बोला 4 घंटे से
तो 4 घंटे का मतलब है 4, ये 4 घंटे कच्चा समय है ना, तो कच्चे समय के लिए हम लगाएंगे 4, आगे क्या आएगा 4 घंटे यानी 4 आवर्स, ठीक है, और हमारा काम खत्म हो गया। एक आपको एग्जांपल ऐसा ही और देता हूं, वह सोमवार से काम कर रहा है, ठीक है, वह सोमवार से काम कर रहा है। अब वह कौन है हमारा, रहा है यानी कि ही है, तो ही हैज के साथ में क्या आएगा बीन, ही हैज बीन, काम करने को मैंने आपको बताया था, आप वर्किंग भी बोल सकते हैं और आप डूइंग वर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्किंग यूज करेंगे, ही हैज बीन वर्किंग, ठीक है, वर्क और आईएनजी वर्किंग हो गया, ठीक है। उसके बाद में आ गया टाइम, अब हमने टाइम बताना है, और जो सोमवार है वो कच्चा समय है कि पक्का समय है, वो पक्का समय है ना, क्योंकि सोमवार बोला हमने, ठीक है, तो सिंस मंडे, ठीक है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, ठीक है, यहां पे हमारा कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल आपको और देता हूं, मैं 1 महीने से खाना बना रहा हूं, किसी को खाना है तो आ जाओ, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, मैं का मतलब आई, उसके बाद में क्या लगेगा हैव, साथ में क्या है उसके बीन। अब खाना बनाने को क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे कुकिंग यूज कर लेते हैं, आई हैव बीन कुकिंग, ठीक है, कुकिंग फॉर 1 मंथ। अब चाहे तो इसको ONE1 लिख दें या फिर आप इसको सिंपली 1 लिख दें, तो दोनों ही राइट माने जाएंगे। हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव बीन मेकिंग फूड फॉर 1 मंथ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 1 मंथ, तो दोनों ही राइट माने जाएंगे, ठीक है। तो मेन हमारा क्या मकसद है आपको बताना कि जो 1 महीना है वो 4 में आएगा, अगर यहाँ पे हम बोल दें जनवरी से तो वो सिंस में आएगा, ठीक है, अगर हम बोले कि अगस्त से तो वो सिंस में आएगा, अगर हम बोले 2019 से वो सिंस में आएगा, अगर हम बोले 2 साल से तो वो 4 में आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेगेटिव के ऊपर। तो नेगेटिव के लिए हम यूज करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैज या फिर हैव, फिर मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर, सब्जेक्ट को छोड़ के फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पर नॉट लगा दिया, यानी बीन को साइड में हटा दिया। बीन को हम हैव के साथ हैज के साथ जोड़ते हैं, मगर जब नॉट आता है तो वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो नॉट बीच में आ गया और बीन को पीछे कर दिया हमने। यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि हैव बीन नॉट कर देते हैं, हैव बीन नॉट, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। नॉट जो है वो हैज हैव और बीन के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। उसके बाद में आना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, सिंस या फॉर, फिर उसके बाद में टाइम, ठीक है ना। तो इसी के हिसाब से आपको लिखना है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, वह कल से जा नहीं रहा है, वह कल से जा नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अब वो कौन है, वह ही है, तो ही के साथ में क्या लगा हैज, ही हैज, और थर्ड नंबर पे आ गया नॉट, यानी कि सब्जेक्ट छोड़ के सेकंड नंबर पर आ गया नॉट, ही हैज नॉट, आगे आ गया बीन, ही हैज नॉट बीन, जाने को क्या बोलते हैं गो, उसके साथ में आईएनजी लगाया, हो गया गोइंग, ही हैज नॉट बीन गोइंग। अब कल से वो है तो यहां पर सिंस आएगा, क्योंकि कल एक ही कल होता है, कल को आप 10 दिन पहले वाला कल तो बोल नहीं सकते हो, ठीक है। तो कल सिंस में आएगा, सिंस यस्टरडे, ठीक है। तो ही हैज नॉट बीन गोइंग सिंस यस्टरडे, ठीक है।
एक एग्जांपल और आपको बताता हूं, मोहन 2 साल से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें मोहन हैज नॉट बीन, मोहन हैज नॉट बीन, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीडिंग या फिर स्टडिंग, यहाँ पे आप स्टडिंग भी यूज कर सकते हैं। तो मोहन हैज नॉट बीन स्टडिंग, अब यहाँ पे 2 साल जो है वो कच्चा समय है कि पक्का समय है, वो कच्चा समय है। ठीक है, तो उसको हम 4 लगाएंगे। ठीक है, 4 2 years। ठीक है, मोहन हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 years। ठीक है, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, ओके, उसके बाद में हैज आ गया, ओके, फिर नॉट आ गया, ओके, फिर बीन आ गया, ओके, फिर वर्ब और आईएनजी आ गया, बिल्कुल, फिर उसके बाद में सिंस या फॉर में से कुछ आ गया, बिल्कुल आ गया, और उसके बाद में टाइम आ गया, बिल्कुल आ गया। तो हम तो अपने जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, है ना। तो सेम आपको ऐसे का ऐसे ही कॉपी मार देना नीचे, बस यहाँ पर जो लिखा है उसको हटाकर जो नीचे वाला है उसको चिपका देना है और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक आपको एग्जांपल और देता हूं, वह 2019 से घर में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो वह कौन सा है, रहे वाला, और रहे कौन सा होता है, दे वाला। ठीक है ना, तो दे के साथ में क्या आएगा, हैव, दे हैव नॉट बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, तो वर्ब हमारा कौन सा है यहाँ पे, रहना। अब रहना को हम 2 तरीकों से बोल सकते हैं, एक तो लिव और एक स्टे करना। ठीक है, स्टे करने को भी हम रहना बोलते हैं और लिव को भी रहना बोलते हैं। उसके बाद में वर्ब और आईएनजी, वर्ब हमारा क्या है इसमें, स्टे करना और लिव करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिविंग भी बोल सकते हैं, हम यहाँ पर स्टेइंग भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिविंग का यूज कर लेते हैं, लिविंग, अब कहाँ पे वो रह रहा है, घर में। ठीक है, लिविंग एट होम, आगे क्या है, 2019 से रह रहा है ना, तो 2019 वो सिंस है कि 4 है, तो वो सिंस है, वो पक्का समय है इसलिए सिंस है। तो सिंस 2019, लास्ट में समय आ गया तो 2019, तो हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। राहुल 2019 से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो राहुल कौन है, हमारा नेम है, तो राहुल, उसके बाद में क्या आना है, हैज या फिर हैव, तो हैज लगता है नेम के साथ, उसके बाद में नॉट, उसके साथ में बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खेलना, तो खेलने को हम क्या बोलते हैं, प्ले करना, तो प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग। राहुल हैज नॉट बीन प्लेइंग, अब क्या नहीं खेल रहा वो, क्रिकेट, क्रिकेट सिंस, यहाँ पे 2019 है, तो 19 को हम क्या बोलते हैं, सिंस बोलते हैं कि 4 बोलते हैं, ये कच्चा समय है या पक्का समय है, इसको आपने अच्छे से समझना है। अगर आपने इसको कच्चा समय और पक्का समय अच्छे से नहीं समझ पाए तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, तो जो 2019 होता है या कोई भी ईयर का नाम होता है वो पक्का समय में आता है, यानी कि उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे राहुल हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2019 और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इंटेरोगेटिव के लिए हमने हैज और हैव को पहले करना है, सब्जेक्ट को बाद में कर देना है, और बाकी का सारा सेम है, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी और सिंस फॉर और टाइम। क्या तुम कल से खाना खा रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो यहाँ पे तुम कौन है, यू, पर इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट को बाद में लगाते हैं।
तो यू के साथ में क्या लगता है, हैव। तो हैव यू बीन, हैज हैव, ठीक है। सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी। अब वर्ब क्या है, खाना को, खाने को खाना, तो खाने को हम क्या बोलते हैं, ईटिंग। हैव यू बीन ईटिंग फूड। आगे क्या है, कल से खा रहे हैं, तो कल से को सिंस बोलेंगे, ठीक है। कल से को हम सिंस बोलते हैं क्योंकि कल जो होता है वो बीता हुआ कल होता है और वो एक ही कल होता है, तो वो पक्के समय में आता है, ठीक है। तो सिंस यस्टरडे, तो हमारा सेंटेंस जो था वो कंप्लीट हो गया। क्या हम हम 2 घंटे से फिल्म देख रहे, क्वेश्चन मार्क। क्या हम 2 घंटे से फिल्म देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हम है, हमको वी बोलते हैं, वी के साथ में हैव बीन आएगा, तो हम यहां पे लगाएंगे हैव वी बीन, ठीक है ना। सारा आपने ऊपर से देख के ही करना है। तो हैव आ गया, वी का सब्जेक्ट है तो वी आ गया, उसके बाद में बीन आ गया, उसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी। तो देखने को क्या बोलते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि फिल्म को देखने में वॉच बोलते हैं। फिल्म को जब हम देखते हैं तो उसे वॉच बोलते हैं, ठीक है। हैव वी बीन वॉचिंग, हैव वी बीन वॉचिंग मूवी, अब ये 2 घंटे है, तो 2 घंटे कच्चा समय है कि पक्का समय है, ये कच्चा समय है, ठीक है। 2 घंटे कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, तो 2 घंटे का मतलब है कच्चा समय। फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क, हैव वी बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया हमारा सेंटेंस। एक और बताता हूं आपको, क्या राम 2015 से इंतजार कर रहा है, तो राम कौन है, नाम है, तो नाम के साथ में आता है हैज राम, उसके बाद में बीन वर्ब प्लस आईएनजी। अब इंतजार करने को बोलते हैं वेटिंग, वेट करना, है ना। तो यहां पे हम वेट प्लस आईएनजी कर देंगे, वेटिंग। अब 2015 है, तो 2015 कच्चा समय है कि पक्का समय है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो ये पक्का समय है। तो हैज राम बीन वेटिंग सिंस 2015, क्वेश्चन मार्क। हैज राम बीन वेटिंग सिंस 2015, क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये था आज का प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूज। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और वैसे हम सिंस और फॉर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल में पता चल जाएगा आपको कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ कहाँ हम करते हैं, ठीक है। तो अब है बारी होमवर्क की, और उससे पहले मैं एक बार फिर से जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को अपना मोबाइल दें और बेशक अपने सामने ही उनको ये सब सीखने का मौका दें और उनको सीखने के लिए एनकरेज करें। और एक रिक्वेस्ट है मेरी बच्चों से कि कोशिश करें कि जो भी चैनल्स आप देखें आप इंग्लिश में देखें। आजकल तो आपको पता है कि डिश टीवी हो, चाहे वो टाटा स्काई हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें लैंग्वेज का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है वो, और मुझे लगता है कि आपको पता भी होगा ये सब। अब कार्टून भी देखें तो इंग्लिश में देखें, उससे क्या होगा,
वो मैं आपको 2 दिन बाद एक वीडियो बनाऊंगा अपने बच्चों की, और मैं आपको दिखाऊंगा कि उससे क्या इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगी। मैंने अपने घर के अंदर सारे हिंदी के चैनल्स बंद कर रखे हैं और सिर्फ इंग्लिश के चैनल्स ही मेरे ऑन है, और मेरे जो बच्चे हैं वो सिर्फ इंग्लिश ही देखते हैं, इंग्लिश ही सुनते हैं और इंग्लिश ही बोलते हैं। हिंदी भी बोलते हैं, हम भी उनसे हिंदी में पंजाबी में बात करते हैं, मगर उनको इंग्लिश लिखना, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश सुनना काफ़ी उनका इम्प्रूव हुआ है और वो काफ़ी कुछ उससे सीख रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप दिन ब दिन कुछ सीखें। आप जो अभी सीख पाएंगे वो आपके अंदर ऐसा समा जाएगा कि आपको जब आप बड़े हो जाएंगे तो उस टाइम पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे आप जिस भी एज के हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, आप कोशिश करें कि अपने आसपास का जो माहौल है वो इंग्लिश का बना लें। आपने कुछ भी अपने मम्मी पापा से मांगना है तो उसे इंग्लिश में बोलें, कोशिश करें टूटी फूटी बोलें, जैसी भी बोले। अब आपको टेंस मैं बता रहा हूँ तो टेंसों की मदद से उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को बनाएं और उसके बाद में उनको बोलें। आगे से जवाब मिले ना मिले, मगर आपको अच्छा लगेगा कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब भी कोई आपको बाहर का सुनेगा तो वो सोचेगा कि वाह यार, इसको तो इंग्लिश आने लग गई, तो उससे हमारी भी कुछ इज्जत बनेगी और हमें भी लोग अप्रिशिएट करेंगे कि वाह, आपने सिखाया और उनको समझ में आ गया। ये बड़ी बात नहीं है, हमारी इज्जत है वो तो आप लोग बना ही दोगे, मगर मेन मकसद है हमारी वीडियो बनाने का और हमारा जो काम है वो ये है कि आपको, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपको कुछ आ जाए। ठीक है, तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहें और कमेंट्स करते रहें, और कोई भी सीखने वाला हो, कोई भी इंग्लिश सीखने वाला हो तो उसको भी इस चैनल में जोड़ें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दें। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए होमवर्क दे देते हैं। और अगर आपको हमारी इंग्लिश की वीडियोस ढूंढने में परेशानी होती है और हमारी अगर वीडियोस आप सीरीज वाइज देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर इंग्लिश का पूरा एक फोल्डर है, आप उसे खोलकर और सीरियल वाइज स्टार्टिंग से इंग्लिश की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये है आपके लिए कुछ सेंटेंस, और इसको बड़े ही इजी वे से बनाना। ये मत सोचना कि ये कैसे बनेंगे, आपको सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, सारी आपके पास वीडियो है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसकी एक नोट्स बनाकर, जैसा कि आपको मैंने पहले बोला था, आप इसका एक नोट बना लें और इसे एक कॉपी में उतारते जाएं। जो भी आप पढ़ें उसको कॉपी के अंदर उतारते जाएं और बार बार उसे पढ़ते रहें या उसकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो ये थे कुछ सेंटेंसेस, 10 सेंटेंस है ये। पहला है, मैं 3 घंटे से गेम खेल रहा हूँ। कौन कौन खेल रहा है गेम? आप सब गेम खेल रहे हो ना 3 घंटे से, तो पबजी को खेलना बंद करो और हमारी वीडियोस देखो ताकि आप कुछ बन सको। मैं 3 घंटे से गेम खेल रहा हूँ। ठीक है, अफर्मेटिव है, वह 6 बजे से पंखा ठीक कर रहा है। ठीक है, वह 6 बजे से पंखा ठीक कर रहा है। हम 1 महीने से जा रहे हैं। हम 1 महीने से जा रहे हैं। वह जनवरी से स्कूल नहीं जा रहा है। आपको पता है ना, कोविड-19 चल रहा है, तो जनवरी तो नहीं पर मार्च से या जून से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वह जनवरी से स्कूल नहीं जा रहा है। सीता 2 महीने से पढ़ नहीं रही है। सीता 2 महीने से पढ़ नहीं रही है। ठीक है, मोहन 5 तारीख से काम नहीं कर रहा है। मोहन 5 तारीख से काम नहीं कर रहा है। क्या माँ कल से सो रही है? तो उठाओ माँ को और काम वाम करवाओ, कुछ रोटी वोटी बनवाओ। ठीक है, तो क्या माँ कल से सो रही है? क्या तुम 2019 से गा रहे हो? क्या तुम 2019 से गा रहे हो? क्या वह 2015 से काम कर रहे हैं? तो ये रहे हैं वाला है, इसको ध्यान से लिखना। यहाँ पे ही, शी और दे में से कोई एक आएगा, वो आपको पता है कि अब क्या आएगा रहे वाले में। ठीक है, पायल मंगलवार से घूम रही है। पायल बसकर अब इतना मत घूम, आजा और पढ़ ले। ठीक है, तो पायल मंगलवार से घूम रही है। ठीक है, ये आपके 10 सेंटेंसेस है और इनको आप करें और कमेंट में डालें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया टेंस लेके, एक नई चीज के साथ।
तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और बाय बाय।